राम राम सभी भाइयों को। सावन का दूसरा सोमवार आने वाला है, तो हार्दिक शुभकामनाएं सभी भाइयों को। तो आज मैं अपना वीडियो शूट कर रहा हूँ रामकटोरा से। तो रामकटोरा से जहाँ मेरा माल लोडिंग होता है देवघर का बराबर यहाँ से माल चलता है, सावन भर चलेगा। तो हम रामकटोरा से माल लोडिंग करके हमको जाना है देवघर और बासुकीनाथ। 2 पॉइंट का माल होगा, देखते हैं हमारे गाड़ी पे किस पॉइंट का माल लोडिंग होता है। तो चलिए फटाफट अपना रामकटोरा चलते हैं विनोद राय जी के गोदाम पे, वहाँ से माल लोडिंग करते हैं और लोडिंग करने के बाद हम निकलते हैं देवघर के लिए। देवघर का सफ़र बहुत दूर है, लेकिन माल लोडिंग है तो जाना ज़रूर है। तो चलिए फटाफट चलते हैं, विनोद राय से मुलाकात कराते हैं आपका और उनके यहाँ से गाड़ी कैसे लोड होता है आपको दिखाते हैं। तो हमें जल्द से जल्द लोड करके निकलना होगा, क्योंकि एक गाड़ी वहाँ से लोड होकर निकल चुकी है। तो हमें साथ में जाना है उनके, क्योंकि रास्ता वही देखे हैं, शॉर्टकट रास्ता वही देखे हैं, बकिया रास्ता तो हम देखे ही है। तो चलिए फटाफट चलते हैं विनोद राय जी के यहाँ। पहले दोस्तों हम विनोद भैया के यहाँ आ गए थे और विनोद भैया हमें चाय पिला रहे थे। देखिए हमारे विनोद भैया यही हैं, हंस रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। तो देखिए यही भैया लोग हमारे गाड़ी का लोडिंग करते हैं। तो भैया लोग हमारे गाड़ी का देवघर का माल लोड करेंगे और लोड करने के बाद तुरंत पेपर बिल्टी बनेगा, हम यहाँ से निकल जाएंगे देवघर के लिए। हमारे गाड़ी पे लोडिंग चालू हो गया, आप देख सकते हैं भैया लोग लोड कर रहे हैं हमारे गाड़ी को और बहुत जल्दी लोड कर देंगे। क्या कह रहे हैं भैया? तो चलिए फटाफट लोड करवाते हैं और निकलते हैं यहाँ से, समय विलम्ब ना करेंगे हम। तो फाइनली दोस्तों हम राजघाट पहुँच चुके हैं और ये राजघाट का पुल स्टार्ट होने वाला है। हमारा माल लोड हो गया था और पेपर बिल्टी लेने में थोड़ा लेट हो गया। तो देखिए हम राजघाट पुल पहुँच चुके हैं और गंगा जी का पानी जो है बहुत ज़्यादा जलस्तर बढ़ चुका है। तो यहाँ आने गंगा जी नहाने से पहले थोड़ा अपना खुद ख्याल रखें और कहीं पानी के बहाव में आप ना फंस जाएं, इसलिए किनारे पे नहाएं। तो आप देख सकते हैं ये राजघाट का पुल है और हमारे लेफ्ट और राइट साइड में दोनों राजघाट का पुल बना हुआ है। तो इधर देखिए गंगा जी का पानी बढ़ चुका है, जलस्तर बहुत ज़्यादा। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग इधर जब भी आए गंगा जी नहाने के लिए, आप देखिए ये नमो घाट है। तो जब भी आप लोग इधर आए नहाने धोने के लिए तो बड़ा सावधानी बरते। हमें राजघाट पुल पार करके पड़ाव जाना है। पड़ाव से हो सके तो मैं राइट लेके चंगरा मोड़ होकर निकलूंगा, अगर रास्ता खाली रहा तो, नहीं तो फिर मैं सीधे मुगल सराय होकर निकल जाऊंगा। तो चलिए फटाफट पड़ाव चौराहा पार करते हैं। पड़ाव चौराहा पार करने के बाद निकलते हैं चंदौली क्षेत्र की तरफ। फाइनली दोस्तों हम मुगल सराय पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं मुगल सराय में रोड का काम चल रहा है और बहुत ज़्यादा जाम भी लगा था और आगे भी अभी जाम है। अभी हमको टोटल 300 मीटर का जाम मिलेगा, क्योंकि मुगल सराय स्टेशन जो है बिल्कुल रोड पे ही है और वहाँ गाड़ियाँ लगती हैं बहुत ज़्यादा। ऑटो हो गया, टोटो हो गया, छोटी गाड़ियाँ पैसेंजर गाड़ियाँ लगती हैं पैसेंजर को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। तो जाम बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे चलते हैं, बढ़ते हैं अलीनगर चौराहे की तरफ। अलीनगर चौराहे से फिर हम कट जाएंगे चंदौली की तरफ। तो चलिए फटाफट चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। यही मार्केट मुगल सराय का है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल मतलब रास्ता तो डबल है, लेकिन ये टोटो वाले गलत घुस जाते हैं, ऑटो वाले गलत घुस जाते हैं, इसलिए जाम लगता है। ये राइट साइड में जो ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी, इसी के अंदर रेलवे स्टेशन है। चलिए भैया बढ़ते रहिए। देखिए टोटो वाले इसी तरह बीच बीच में लगा के अपना सवारी भरते हैं, इसीलिए जाम लगता है। चलिए धीरे धीरे पार करते हैं हम मुगल सराय को। मुगल सराय का नाम बदल के अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया है। तो मुगल सराय पहले का नाम है, मतलब आज से 25 मुगल सराय का नाम बदले हुआ 4 साल 5 साल हो गया। तो हम लोग मुगल सराय के नाम से ही जानते हैं। अदरवाइज जो नए लोग आ रहे हैं, जो नई जनरेशन आ रहे हैं, उनके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया है। तो हम भी चाहते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी नाम अच्छा है, मुगल सराय भी नाम अच्छा है। आप चाहे जिस नाम से बुला लें इस स्थान को। तो चलिए हम किसी तरह पार हो चुके हैं इस जाम को। अब आगे चलते हैं, अलीनगर चौराहा आएगा, उसको पार करके चंदौली निकलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम मुगल सराय पार किए थे तो अचानक चंदौली हाईवे पे जाम लग गया है। तो जाम लगने का कारण है कि कोई यहाँ पे
नेता आए हुए हैं, राजनीतिक से जुड़ा हुआ कोई नेता आया हुआ है, तो इसलिए जाम लगा हुआ है। आप देख सकते हैं दोनों साइड में हमारे जाम लगा है। हम सर्विस लाइन पे हैं, जाम बहुत लंबा है। चलिए देखते हैं जाम कब खाली होता है। धीरे धीरे जाम खुल चुका है, सारी गाड़ियाँ धीरे धीरे बढ़ रही हैं और अभी हम जाम में फंसे हुए हैं। देखिए हमारा जाम कब खुलता है। तो जैसे ही जाम हमने पार किया तो देखा यहाँ एक काफिला जा रही है और ये काफिला किस मंत्री का है पता नहीं। यही काफिला जा रही है, कम से कम 40-50 गाड़ियों के साथ है, आप देख सकते हैं। और पता नहीं कौन से मंत्री आए हुए हैं और कहाँ के हैं ये पता नहीं। तो चलिए फटाफट पार करते हैं क्योंकि आगे हमारा कोई इंतज़ार कर रहा है। चल के दिखाते हैं आपको कौन हमारा इंतज़ार कर रहा है। फाइनली दोस्तों हम नौबतपुर पार कर चुके हैं, जिसका इंतज़ार कर रहे तो आए नहीं, किसी काम से फंस गए। तो चलिए फटाफट मोहनिया पार करते हैं और मोहनिया पार करने के बाद हमको निकल वहाँ कोचस दिनारा होते हुए विक्रमगंज जाना है। मैं देवघर गया के रास्ते जाऊँगा, गया से होते हुए इसवा नेवादा होते हुए मैं जाऊँगा देवघर। तो चलिए फटाफट चलते हैं, अभी बहुत समय हमारे पास पार हो जाए। फाइनली दोस्तों हम मोहनिया टोल प्लाजा पहुंच चुके थे और यहाँ पे थोड़ा जाम लगा था, तो जाम पार हो गए हैं। तो आगे मोहनिया का यूपी और बिहार का बॉर्डर है, चेक पोस्ट है। वहाँ पे गाड़ियाँ चेक भी होती हैं कि कहीं कोई अवैध चीज़ तो नहीं लेके जा रहा है, क्योंकि बिहार में दारू शराब सब बंद है, तो गाड़ियाँ चेक भी होती हैं। तो चलिए फटाफट चेक पोस्ट पार करते हैं। पार करने के बाद मोहनिया मेन मार्केट से हमको बाएं कटना है, बाएं कट के सीधे कोचस वाले रोड पे जाना है। तो चलिए फटाफट चलते हैं। और अनिल की गाड़ी जो देवघर बासुकीनाथ का लोड किए हैं, अनिल, उनकी गाड़ी पार हो चुकी है कोचस, तो हमें भी पार करना है फटाफट। चलिए पार करते हैं। देखिए यही चेक पोस्ट है, यही चेक पोस्ट पे गाड़ी चेक होती है। फाइनली दोस्तों मोहनिया पार करके आ गए थे पटना मोड़ पे, जहाँ से हमें घूमना है विक्रमगंज के लिए, कोचस दिनारा विक्रमगंज के लिए। तो देखिए यही स्थान है, यहाँ से हमको घूमना है। तो चलिए हम घूम चुके हैं, आगे पटना मोड़ है, पटना मोड़ से पटना की तरफ घूम जाएंगे और सीधे एक ही रास्ता पकड़ के हम कोचस चले जाएंगे। कोचस के बाद दिनारा, दिनारा आगे ओवरब्रिज, दिनारा से आगे ओवरब्रिज है, ओवरब्रिज से हम बिल्कुल दाहिने कट जाएंगे, ओवरब्रिज के नीचे से दाहिने कट के निकल जाएंगे विक्रमगंज। तो चलिए फटाफट चलते हैं। देखिए दोस्तों यही पटना मोड़ है, इसी पटना मोड़ से हम हो जाएंगे लेफ्ट साइड में। तो चलिए फटाफट चलते हैं। फाइनली दोस्तों हम विक्रमगंज पार हो चुके थे, तो रेलवे क्रॉसिंग बंद था, आप देख सकते हैं रेलवे क्रॉसिंग बंद है और ट्रेन जा रही है। तो चलिए फटाफट रेलवे क्रॉसिंग खुलता है तो पार करते हैं। रेलवे क्रॉसिंग पार करने के बाद दाऊदनगर आएगा। तो दाऊदनगर में अनिल हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, जिनका 2.0 गाड़ी है, 2 टन वाली पासिंग गाड़ी है, तो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। उनको जाना है बासुकीनाथ, हमें जाना है देवघर और बासुकीनाथ दोनों जगह। तो चलिए फटाफट चलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और साथ में निकलते हैं। फाइनली दोस्तों रेलवे क्रॉसिंग खुल चुका है और अफरा तफरी मची हुई है पार करने के लिए। चलिए हम भी इसी में पार करते हैं। बहुत दिक्कत से रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे हैं क्योंकि आगे खराब रास्ता है। चलिए रेलवे क्रॉसिंग पार हो गए, अब निकलते हैं फटाफट हम दाऊदनगर के लिए।
फाइनली दोस्तों हम दाऊद नगर से आगे बढ़े थे तो हमारे अनिल भैया मिल गए, आप देख लीजिए। इन्हीं का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इनको मंडी देना है, पक्का माल ला दें, कह रहे कि मंडी देना है। तो हम एक ढाबा पर रुके चाय पीने के लिए। यहाँ चाय नींबू का देते हैं, बहुत अच्छा टेस्टी चाय है। तो ये वृंदावन लाइन होटल है, दाऊद नगर से 5 किलोमीटर आगे, दाऊद नगर से 2 किलोमीटर, तो दाऊद नगर से 2 किलोमीटर आगे भैया बता रहे हैं, भैया का ढाबा है, इन्हीं के ढाबे पे रुके हैं। अब यहाँ से चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद सीधे गया पार करके हिसुआ नेवादा पार करने के बाद सिकंदरा से पहले रुकेंगे। चलिए तो फटाफट चाय पीते हैं और यहाँ से निकलते हैं हम। फाइनली दोस्तों हम लोग चाय पी के निकल चुके हैं और यही होटल है वृंदावन लाइन होटल से हम लोग चाय पी के अभी जस्ट निकल रहे हैं। देखिए हमारी गाड़ी वो खड़ी है और अनिल भैया की आगे गाड़ी खड़ी है। तो चलिए फटाफट चलते हैं हम लोग। बारिश भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन बारिश का मज़ा लेते हुए चलना है। तो चलिए निकलते हैं बनारस एक्सप्रेस के साथ देवघर के लिए। फाइनली दोस्तों हम लोग हिसुआ नेवादा पार कर चुके हैं और सिकंदरा से पहले हैं। जो महावीर लाइन होटल है, इसी होटल पे हम बराबर रुकते हैं, चाय पीते हैं, 10 मिनट आराम करते हैं, फिर इसके बाद निकलते हैं। और हमारे अनिल भैया भी आ चुके हैं बहुत देर इंतजार करने के बाद। गाड़ी बहुत धीमा चला रहे हैं, कह रहे हैं कि अमित भैया गाड़ी अब बहुत तेज़ भगा रहे हैं। तो हम गाड़ी तेज़ नहीं भगा रहे हैं, ये हमसे पीछे रह जा रहे हैं, इसलिए इनको लग रहा है कि हम गाड़ी तेज़ भगा रहे हैं। तो चलिए चाय पी चुके हैं, मुंह धुलेंगे, शीशा पोछेंगे, फिर निकलते हैं सिकंदरा और जमुई के लिए। फाइनली दोस्तों हम चकाई पहुंच चुके थे और भैया की दुकान पर रुके हैं चाय पीने के लिए। तो अभी हमारा यहाँ से सफ़र 40 किलोमीटर का है देवघर। तो नो एंट्री लगने से पहले हम सोच रहे हैं कि अगर देवघर चले जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो नो एंट्री के बाद बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो चलिए फटाफट चाय पीते हैं और निकलते हैं देवघर के लिए। यहाँ से 40 किलोमीटर का सफ़र है अभी देवघर हमारा। फाइनली दोस्तों देखिए भैया चाय बना रहे हैं, सारा मटेरियल डाल दिए हैं चाय में। तो चलिए फटाफट चाय पीते हैं और निकलते हैं। ये भैया का दुकान है, बराबर आते हैं तो इसी दुकान पर रुकते हैं। चलिए चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद निकलते हैं देवघर के लिए। फाइनली दोस्तों चाय बन के हमें मिल चुका है, भैया ने चाय बना के दिया है। अब टेस्ट करते हैं चाय का स्वाद कैसा है। चाय का स्वाद एक नंबर का। यहाँ पे चाय आप देखिए इसमें बनाते हैं, यहाँ पे चाय लोग मटकी में बनाते हैं। देख लीजिए मटकी में चाय कितना लाल और सोन दिख रहा है, तो कितना खूबसूरत दिख रहा है चाय। तो चलिए फटाफट चाय पीते हैं। फाइनली दोस्तों चलिए चाय पीते हैं फटाफट और निकलते हैं देवघर के लिए, क्योंकि देवघर हमें 1 घंटे के अंदर पहुंचना है। अभी हमारा यहाँ से 40 किलोमीटर का सफ़र है देवघर का। तो चलिए फटाफट वहाँ पहुँच के फिर मैं वहाँ पहुँचने के बाद गाड़ी पॉइंट पे लगा के सो जाएंगे। पार्टी सुबह आएगा तो जगाएगा हम लोग को। फिलहाल तो अभी मेरा काम है चाय पी के तुरंत निकलना है यहाँ से। फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं देवघर धाम पे। यहाँ से हमारा मंदिर 1 किलोमीटर है और हर जगह बैरिकेडिंग कर रखे थे, गाड़ी अंदर आने में बड़ा मशक्क़त हुआ। तो हम घूम के रास्ते से आए हैं। तो इस समय हम बजरंगी चौक पे हैं। बजरंगी चौक से आधा किलोमीटर आगे जहां हम माल खाली करते हैं वहां पहुंच चुके हैं। तो चलिए अब हम आराम करते हैं, आप लोग से मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। हर हर महादेव।